हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी, एमफिल या पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। ये दोनों फॉर्म काफ़ी सिमिलर है। मैं पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन ले रहा हूँ तो मैं ये फॉर्म भर के आपको बताऊँगा। तो स्टेप वाइज स्टेप आप भी इसे करते जाइए। और सबसे पहले आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं। आपको कितनी फ़ीस पड़ने वाली है, रिज़र्व कैटेगरी, अनरिज़र्व कैटेगरी, ये सब यहाँ पर मेंशन्ड है। और ये डिटेल आप एक बार पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं ये भी आप देख लो। और हो सकता है ये जो क्लोजिंग डेट है वो आगे बढ़े। सो टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से भरो फॉर्म। और ये नोडल ऑफिसर के नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, आप इनको एक बार देख लो। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो एडमिशन के लिए आपको हेल्प दी हुई है। तो स्टेप्स, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरोगे। तो एक बार ये सारी डिटेल आप देख लो, पूरा ध्यान से पढ़ लो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है, सिग्नेचर्स और ये आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारा आपको मेंशन है। यहाँ पर आप लॉगिन करोगे तो आपको ये फ्रंट पेज आ जाएगा। तो लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो ये आप क्लिक कर लिए, आपको ये पेज खुला हुआ मिलेगा। और यहाँ पर आप एक हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर आपको लॉगिन डिटेल डालनी है जिसमें कि आपको अपना ईमेल और पासवर्ड सेट करना है। और ये आपकी एप्लीकेशन डिटेल हैं जो कि आपके 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर आप अपना लास्ट यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, आप यहाँ पर चूज़ करोगे, आपको मिल जाएगा। और सब कुछ डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर कर लोगे। तो मैंने सारी डिटेल भर ली हैं। अब यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये सारी डिटेल सही हैं। सो ओके, और नाउ रजिस्टर करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे और जीमेल अकाउंट में आपको एक OTP आ जाएगी। OTP सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको केवल यहाँ पर लॉगिन करना है और जो ईमेल आईडी आपने यूज़ करी है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है वो सब आप यहाँ मेंशन करोगे। और यहाँ डालने के बाद आप ये लॉगिन डायरेक्टली हो जाए। लॉगिन करने के बाद आपको ये सारी पर्सनल डिटेल दिखा देगा। यहाँ पर आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपके पासपोर्ट साइज़ इमेज, आपकी सिग्नेचर और ये आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए सेल्फ अटेस्ट करना है क्योंकि, तो आपको सबसे पहले एक फ़ोटोकॉपी लेनी है उसकी और उसमें साइन करना है, फिर उसे JPG फॉर्म में इसे अपलोड कर देना है। और सिमिलरली आपको 10th का सर्टिफिकेट भी ऐसा ही करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर उसमें साइन करना है और फिर उसे अपलोड करना है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस डालना होता है और ये सारा काफ़ी इजी है। आप सबमिट कर लोगे तो आपको पूरा फॉर्म दिखा देगा। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई करनी हैं। अगर कोई फॉर्म या कोई सिग्नेचर आपने गलत डाल दिया है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो एक बार आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें, सारी डिटेल्स देख लें। जैसे कि यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ है, तो ये आईडी प्रूफ आप चेक कर सकते हो कि सही से अपलोड हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो आप इसे अपडेट कर लेना। और अदरवाइज़ यहाँ पर आप सेव माय एप्लीकेशन फॉर्म ये आप कर लोगे। काफ़ी इजी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें कि वो कहेगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सही भर लिए हैं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। सो ध्यान से कर लेना, कोई घबराहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना होता है कि आपको किस सब्जेक्ट में आपको PhD करनी है, MPhil करनी है। तो जैसा मेरा अभी फ़िज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स में मुझे PhD करनी है, मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं डिपार्टमेंट फ़िज़िक्स चुनूँगा, प्रोग्राम PhD चुनूँगा। और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ ली है इसलिए मैं इसे टिक कर रहा हूँ। तो अप्लाई करने के बाद आपको ये सारा फॉर्म खुला हुआ मिलेगा जहां आपको एजुकेशनल डिटेल डालनी है।
और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल भरनी है, आपको कॉलेज का नाम डालना है लास्ट, वहाँ रोल नंबर क्या था आपका, और ये सारा आपका कि आपने कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्लियर करा है या कोई स्कॉलरशिप फेलोशिप मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। और ये वाला कॉलम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको अपना प्रपोज्ड थीम लिखना होता है, और ये मेथडोलॉजी या प्राइमरी सोर्स ये सब आपको मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कर ले कि आपके लिए ये मैंडेटरी है या नहीं है, क्योंकि कई सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, ये सारा आपको मेंशन्ड है। और ये आपकी एलिजिबिलिटी अगर आपने कोई पीएचडी करा हुआ है उसके लिए, वरना नॉट एप्लीकेबल, और ये ज़रूरी डिटेल आप खुद से भर सकते हो। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको यहाँ पर मिलेगा, और फिर ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर लेना और पूरा पढ़ लेना। चाहे एक दिन लग जाए कोई बात नहीं, बट आपका फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है या मैंडेटरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो फिज़िक्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो मैं उन सारे कॉलम्स में नॉट एप्लीकेबल लिखने वाला हूँ, क्योंकि जो पर्पस्ड थीम है या प्रपोज़ल जो भी आपको डिटेल भरनी है वो आपके फैकल्टी टीचर्स से कंसल्ट करके ही आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन टॉपिक्स उन कॉलम्स के रिगार्डिंग ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने नॉट एप्लीकेबल करे हुए हैं मोस्ट ऑफ द कॉलम। बस हाँ, पर्पस्ड जो आपकी थीम होगी या स्कोप होगा वो डालना ज़रूरी है कि आपको किस फील्ड में पीएचडी करनी है या एमफिल का कोर्स करना है। अब लास्ट आपका रह जाता है यहाँ पर पेमेंट मोड का। तो आप चाहे नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मोबाइल नंबर वगैरह तो आप यहाँ पर प्रोसीड करोगे। फिर आपको कार्ड के रिगार्डिंग ये ज़रूरी क्रेडेंशियल डालने हैं। ये आपने हज़ारों बार करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। और यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपको ओटीपी आता है, आप ओटीपी डालोगे, आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, अब मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। सो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज देना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।